खबरों की गंगोत्री में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। उन्होंने मां पूर्णागिरि को नमन किया, प्रदेश में समृद्धि, तरक्की और शांति की कामना की। सीएम ने हर वर्ष 3 माह तक सरकारी अवधि तक चलने वाले उत्तर भारत के सुविख्यात मां पूर्णागिरि मेले को आगे वर्ष भर तक संचालित किए जाने की बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि धाम को लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बताया। पूरा विश्वास है मां पूर्णागिरि आप सभी का कल्याण करेंगे, आप सबको आशीर्वाद देंगे। अस्पताल नहीं बनेगा, सब बन रहा है, इतना बन रहा है। कुछ यहां पर मेले की दृष्टि से जो मैंने कहा कि मेला पूरे साल भर का मेला हो, उस दृष्टि से पूर्णागिरि मेले के संपूर्ण क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी तंत्र खुली गाड़ में स्थापित किया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ और जिला प्रशासन के लोग तत्काल इसको अभी घोषणा में सम्मिलित करके तत्काल इसको भेजेंगे। इसकी डीपीआर इत्यादि बनवाकर ये विलंब न हो, तत्काल इसको बना लिया जाए। जनपद बागेश्वर में जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई कि ग्राम सैलानी में एक मकान क्षतिग्रस्त होने से कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिसमें रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की जरूरत है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पोस्ट कपकोट से एसडीआरएफ टीम के उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए टीम रवाना हुई। सैलानी गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्य फंस गए थे। फायर सर्विस, जिला पुलिस एवं स्थानीय लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त मकान में फंसे हुए सभी व्यक्तियों को एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त मकान से घरेलू सामानों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध हैं। ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब राजकीय कॉलेजेस से ही विशेषज्ञ चिकित्सक राज्य को मिलेंगे तो हमारे दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां इनकी जरूरत है वहां आसानी से उपलब्धता हो सकेगी। देखिए जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जहाँ तक चिकित्सालय की बात है, वहाँ पे 500 बेड हमारे तैयार हो चुके हैं। और मेडिकल कॉलेज जहाँ पर जो है पढ़ाई होती है, हमारे लैब होते हैं, जहाँ पे छात्रावास है, जहाँ पे जो है लाइब्रेरी होती है, वो वाला परिसर जो है हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा था। लगभग 40% जो है करीब करीब जो है निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुझे लगता है 2025 में हम जो है आवेदन कर लेंगे और मुझे लगता है कि एक वर्ष में जो है लगता है कि जो है हमारे जो है उत्तराखंड राज्य के जो भी जो है मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का जिनका सपना है, उनको और भी अधिक अवसर मिल सकेंगे। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर क्रांति को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास में स्मार्ट मीटर लगाया गया। ये कदम प्रदेश के 15.87 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है, जिससे उत्तराखंड में अत्याधुनिक बिजली प्रबंधन की नई शुरुआत होगी। यूपीसीएल द्वारा भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये अत्याधुनिक तकनीक उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी, सही बिलिंग, बिजली चोरी में कमी और निर्बाध आपूर्ति जैसी कई सुविधाएं प्रदान करेगी। अब आपको बता देते हैं कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को लाभ क्या मिलेगा। सही और पारदर्शी बिलिंग, रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी, बिजली चोरी में कमी, बिजली आपूर्ति में सुधार, सोलर नेट मीटरिंग की सुविधा, कोई इंस्टॉलेशन शुल्क भी नहीं है। यूपीसीएल का यह प्रयास राज्य में ऊर्जा दक्षता और आधुनिक बिजली प्रबंधन की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा। ये पहल उपभोक्ताओं को न केवल अपने बिजली उपयोग को समझने में मदद करेगी, बल्कि ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी।
खबर अब उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां गंगा तटों पर बाहरी लोगों के द्वारा धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन करने का मामला सामने आया। हरिद्वार के ओम पुल घाट पर खुलेआम शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने कहा, इससे श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचती है, जो ठीक किसी भी तरह से दरअसल ठीक नहीं है। उन्होंने इसको लेकर जिक्र किया। उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से उपला टकनौर के इलाके में फिर से ठंड लौट आई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही मां गंगा मंदिर का खूबसूरत नजारा सामने आया। गंगोत्री धाम पूरी तरह से बर्फबारी से ढका हुआ है। निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी को देखते हुए बीआरओ ने सुक्की से आगे मुखबा, दराली, झाला, सुक्की टॉप यहां टायर्स में चेन लगे वाहनों को ले जाने की हिदायत दी है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जहां सुक्की टॉप से गंगोत्री रोड तक नेशनल हाईवे पर 34 पर बर्फबारी से लोगों को परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जमा है। बर्फ जमा होने से लोग परेशान हो रहे हैं। अचानक मौसम के करवट बदलने से एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास हुआ। खासतौर पर पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 5 अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से पारा पहाड़ पर कई जिलों में गिरा है। कुछ और जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। देहरादून में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ऊंचाई वाले इलाकों में उत्तरकाशी समेत कई हिस्सों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। पर्यटकों की संख्या में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग परेशान भी हैं। इसके अलावा बीआरओ और लोकल प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी वाले हिस्सों में चेन वाले टायर्स के साथ ही गाड़ी ले जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने अलग अलग जगहों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही तापमान में गिरावट की वजह से एक बार फिर से ठंड में इजाफा हुआ है। ठंड वापस लौट आई है पहाड़ी इलाकों में, और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।